हाँ जी, नमस्ते. With the continuation of the series of learning, today again we are lucky to have Dr. Matharu with us. इन्होंने जो जिम्मा उठाया है हमें पढ़ाने का, और हम भी इतने फॉर्चुनेट हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक डायरेक्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, जिन्होंने डॉक्टर ML सहगल से के पास बैठ के जो उन्होंने सीखा है वो हम सबको सिखाने के लिए भी रेडी भी हैं, और हम सीख भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और हम उनके सिखाए हुए रूब्रिक्स को, पेशेंट के वर्जन को कैसे रूब्रिक में चेंज करना है, वो जो डॉक्टर मथारू के बताने का तरीका है, और उनका जो कैसे वो एक्यूट केसेस हैंडल कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। और माइंड टेक्निक को फॉलो करने के लिए भी हम इसीलिए हिम्मत कर पाते हैं क्योंकि हम उनके रिजल्ट्स को अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, और अगर डॉक्टर मथारू और डॉक्टर राशि एंड स्पेशली जो है वो हम सबको डॉक्टर राशि का थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर राशि हिम्मत करके डॉक्टर मथारू को ना फ्रंट में लेके आती तो हम शायद सब वंचित रह जाते। तो बहुत ही एफर्टलेसली और बिल्कुल बिना किसी सेल्फ मोटिव के डॉक्टर राशि हम सबका भला कर रही हैं। तो गॉड ब्लेस हर, एंड आई नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर मथारू टू प्लीज स्टार्ट द सेशन. काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, सो दैट वी विदाउट वेस्टिंग टाइम वी वुड हैव enough to learn. So welcome Dr. Matharu sir, please आप स्टार्ट कर दीजिए. Thank you. Good morning everybody. मैं भी डॉक्टर राशि जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ. इन्होंने अपना पूरा जीवन के सारे कार्यक्रम को छोड़ के अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां, अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ इस प्रोफेशन के लिए इतना बड़ा योगदान आप सबके साथ बात करनी, फोन करना, बताना, और मेरे साथ बात करनी बार बार. कई बार मैं उनका फोन इग्नोर भी कर जाता हूँ क्योंकि वक्त नहीं होता इतना बात करने का. वो बार बार ट्राई करते रहते हैं. मैं इन सबके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो सेल्फलेस सर्विस हम सब लोगों के लिए हो रही है. परमात्मा उनकी सेहत को अच्छा रखे और लंबा जीवन दे. रियली आई एम थैंकफुल टू हर. तो आज मैं ज्यादा केसेस वगैरह नहीं बताऊंगा आपको. आई एम ऑडिबल एंड विजिबल नाउ? हाँ जी सर, हाँ जी बताइए. हाँ जी, इज इट ओके? ओके. हाँ जी बिल्कुल, आप विजिबल हैं, ऑडिबल हैं जी, थैंक यू. मैं कुछ चीजें आपसे आज बात करना चाहूंगा, स्पेशली ऑन माइंड मेथड. डॉक्टर सहगल साहब ने जो बताया हमें, जो थोड़ा बहुत सीख पाए, तो मैं अंदर से जो फील करता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. जब हम केस टेकिंग करते हैं, जब हम पेशेंट हमारे सामने देखते हैं, तो उसमें ऐसा है क्या इसको हमने मद्देनजर रखना है, और ऐसा क्या है इसको हमने नजरअंदाज करना है. रूब्रिक हम सबको आते हैं, कोई भी अनजान नहीं है. आप मेरे से भी ज्यादा जानते हो. सब लोग हाईली लर्न पर्सनैलिटी से हो आप में. बस मैं अपना एक पर्सनल जो मेरा मेथड है मैं वो शेयर करूंगा आपके साथ. यहाँ पढ़ने पढ़ाने की बात कुछ नहीं है, सिंपल बताने का है काम कि मैं ये करता हूँ. आप जरा उसको प्रैक्टिस में ला के देखिएगा. अगर आपको सूटेबल हो देन यू कैन कंटिन्यू विद दैट. जैसा ही पेशेंट हमारे सामने आता है तो हम उसको थोड़ा
समझने की कोशिश करें, उसको स्पेस दें कि वो आपके साथ फ्रेंडली हो सके। कई बार हम गलतियां ऐसे कर बैठते हैं थोड़ी बहुत कि जब ज्वाइंटली पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। पेशेंट जो कहना चाहता है वो नहीं कह पाता और हम अपनी प्रेस्क्रिप्शन उसकी वो प्रेजेंट सिचुएशन पे रख लेते हैं जो वास्तव में वो होती ही नहीं। उसमें बहुत बड़ी गलती होती है। पेशेंट को उसकी स्पेस देने की कोशिश करो, उसको वॉच करो कि वो क्या चाहता है। कई बार पेशेंट आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे स्पेस चाहिए। साथ में इमीडिएट रिलेटिव होते हैं, हस्बैंड के साथ वाइफ होती है, वाइफ के साथ हस्बैंड होते हैं, कोई सास होती है, कोई डॉटर इन लॉ होती है, कोई और परिवार का मेंबर होता है। क्योंकि मैं ये सब बातें आपसे क्यों कर रहा हूं, मैं ये समझता हूं कि हमने पेशेंट के अंदर जाना है, हमने उसकी अंदर की जो टॉर्चर है उसको देखना है कि वास्तव में टॉर्चर हो कहां पे रहा है और किस चीज पे टॉर्चर हो रहा है और टॉर्चर की वजह क्या है। उस टॉर्चर को हमारा पेशेंट कैसे फील करता है, ये बातें हम उतनी देर तक नहीं समझ पाएंगे जब तक पेशेंट को स्पेस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट अपने इमीडिएट रिलेटिव के साथ आता है, हम पूछते हैं कि भाई क्या बात है, आप कैसे लेते हो इसकी बीमारी को, अपनी को क्या महसूस करते हो आप। तो पेशेंट कहता है नहीं सर, आई डोंट फियर, आई डोंट फियर, आई एम courageous to have you can say to fight with the disease, no problem at all। तो क्या आप इसको क्रेजियस में डाल दोगे, जहां इसको आप डिफेंट में डाल दोगे या इसको डिल्यूजन वेल्थ में डाल दोगे, आप कुछ तो करोगे ना। अब ये बात सत्य है या झूठ है, हम इसको कैसे समझेंगे। जो बातें पेशेंट बोल रहा है, पहले भी एक बार मैंने अशोक वदिया जी के साथ मेरी मीटिंग हुई थी, वहां भी मैंने एक बात कही थी कि भाषा और भाव में बहुत ही फर्क होता है। हम भाव के ऊपर जाएं कि वो वास्तव में वो है क्या, जो कहना क्या चाहता है पेशेंट हमें। आपको महसूस हो जाएगा, जैसे हम रूब्रिक भी पढ़ते हैं, एक्शंस आर कंट्राडिक्टरी टू स्पीच। जो आदमी कहना चाहता है वो उसका कहने का जो अंदाज है वो उससे उल्ट हो जाता है। आपको थोड़ा सा भी लगे कि हमारा पेशेंट कुछ और कहना चाहता है, उसके चेहरे पर कोई और चीज है, कह कुछ और है, तो आप खुद उसको स्पेस दीजिएगा। तो उसके बाद में पेशेंट को स्पोकर उसकी वाइफ को या हस्बैंड को आप बाहर अपने वेटिंग रूम में भेजोगे, काइंडली पेशेंट को बोलो कि काइंडली आई वांट टू टॉक विद माय पेशेंट इन अलोन। उनको ये ना बताओ कि पेशेंट मेरे से अकेले में बात करना चाहता है, आप खुद बोलिए कि आई एम कंफर्टेबल व्हेन पेशेंट इज अलोन विद, आई कैन अंडरस्टैंड हिम वेरी वेल, सो प्लीज अलाउ मी टू अंडरस्टैंड माय पेशेंट। तो ऐसा ही छोटी मोटी ये लैंग्वेज जो मैं करता हूं वो मैं अंदर से बता रहा हूं, अगर आपको सही लगे तो आप उसको करके देखना, रिजल्ट में और ज्यादा बढ़ोतरी होने लगेगी। क्योंकि हमने ठीक तो पेशेंट को ही करना है ना। जब उसी पेशेंट को आप फिर से टैली करोगे तो पता क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं क्या कहूं, वो तो मैंने वैसे बोल दिया, ये बेचारी घबरा जाएगी ना, तो इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो मेरे को चिंता तो बहुत हो रही है कि मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या बनेगा, वाइफ का क्या होगा। अरे वो जो पहले वाला सिचुएशन से वो कहाँ चली गई। अगर हम हमारी प्रेस्क्रिप्शन को उसके ऊपर बेस कर देते
तो हम एक रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। फर्स्ट स्टेप रॉन्ग विल लीड यू टू मैनी स्टेप्स रॉन्ग। तो आपने केयरफुल रहना है। केयरफुल ऑब्जर्वर का मतलब वही है कि हमने हर चीज के लिए सुचेत रहना है कि पेशेंट की हैंडलिंग कैसे की जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, शायद आपको अच्छी लगे, क्योंकि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ए एकेडमिक सेशन, बट दिस इज द पार्ट ऑफ ए मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट is very, very important in treating our cases. तो एक और बात मैं आपसे शेयर करनी चाहूंगा। हमारी बॉडी, हाँ, एक बात मैं और से पूछना शुरू करने से कि ये सब बातें आपको ठीक लग रही है या मैं सीधा केस ही बताते जाऊंगा आपको? हाउ यू फील? नहीं सर, ठीक लग रही है, बहुत जरूरी है सर, बहुत जी, जरूरी है। बहुत ओके, बार पेशेंट ठीक होता है और फिर और पेशेंट को नहीं ला पाता या जी, फिर बीच में जी, छोड़ देता है मैनेजमेंट की हाँ, कमी से। ओके, बहुत ओके, जरूरी है। कोई बात नहीं, हम ये बातें भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, और बकरा सेशन भी हम रख लेंगे किसी चीज के लिए। आज भी हम कुछ बातें और भी करेंगे जो मैं आपसे बात करूंगा कि कोई भी दिक्कत आती हो हमें कैसे होता है, वो जनरल डिस्कशन भी करेंगे हम। पहले मैं ये थोड़ा सा आपको आउटलाइन बता दूं। तो हमारी बॉडी में एक नेचुरल वे ऑफ फंक्शनिंग है जो हमारे गुरु डॉक्टर एम.एल. सहगल साहब ने बताया है। एक नेचुरल वे ऑफ फंक्शनिंग, उसको हमने समझना है। ये चीजें हमारी फॉलोअप में हमें काम आएंगी कि हमें फॉलोअप कैसे करना है। नेचुरल वे ऑफ फंक्शनिंग में एजिमिलेशन एलिमिनेशन के बारे में सर ने बताया है। आप उनकी बुक्स को जब पढ़ोगे तो आपको सब कुछ सामने आएगा। जैसे पेशेंट हमारे सामने आता है, मान लीजिए सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, दिस इज द एग्जांपल जस्ट टू कन्वे यू माय फीलिंग अबाउट दैट पेशेंट। Patient of migraine comes to you, he narrates each and everything concerned with headache or many things concerned with migraine and many other things concerned with whole body. When you select the medicine according to the present situation of the patient, you will face some difficulties there. First of all, you have to know how our body is functioning, how our medicine on the basis of mind it works, how it gives us results. All these things we have to learn. Only learning rubric, its meaning, all thing about the rubric, it's not sufficient. It's good and it is you can say must to learn that, but not sufficient. Suppose after giving the medicine to the migraine patient, he was having intense headache with gastric symptom, with sleep symptom. He was not sleeping well. He was not able to digest his food, having fullness in the abdomen, passes less stools, not feeling comfortable after stool, and lack of energy also. These things patient convey us, and we should ask also if he doesn't convey to you. Any type of patient suffering from any problem, if patient tells you
each and everything about him, no problem. Otherwise, you should start when patient finished his expression and his talk to you. Then you start yourself. How is your appetite? How do you feel? How is your energy level? How do you work? What is about your sleep? These are the essential parameters. These parameters will guide you for the further and accurate follow up. Sometimes we note that after giving the medicine to our patient suffering from severe migraine, selecting the medicine for him, patient comes to you after say 1 week, 10 days, even more than that. What to do at that time? Patient comes and say, doctor, there is no relief in my headache. No. What will we do? Should we change our medicine? Should we change our potency? Or should we do anything? I will say no. You ask the patient the things which he have noted in the earlier during the first consultation. That things we should ask to the patient. Tell me just about your appetite. How is? Sir, no. No improvement in appetite. Nothing for headache also. Then don't be puzzled to listen this. Just have patience with the patient. How to react with your problem? While during headache, the severity of the headache, you were crying, you were taking the medicine frequently, and you are using the family. What about that? Patient will become slightly silent. Sometimes attendants say, doctor, yes, he is not behaving that much harshly as he was doing previously. Next visit, you don't change the medicine, just look at the patient. There will be a definite change in the look of the patient. As I see in my practice, within 5 to 20 minutes, you will see there is a remarkable change in the outlook of the patient. You will notice that the skin of the face, visibility of the face, expression of the face is changed. But patient will not note that. He is concerned only with headache. The next visit, patient says, I'm not satisfied. Sir, I am taking the medicine till now, 20 days are passing, but I am not feeling, there are not good results. You see, the intensity of expression has changed. That irritability has come down.
patient says, I'm not satisfied, no result up to mark. But that irritability has come down. Now you ask the same question, okay, what is your feeling about your gastric symptom? Oh, there is some relief in that. Now I am not having that fullness after eating as I was experienced before the medicine. I usually passes the stool with constipation, but now within a week, 2-3 times I passes the stool normal. Again, you have to wait for your prescription. The next visit, the patient will himself tell you, now I am feeling some relief in the patient, in the headache. If he is belladonna, then he will not able to calculate. I would like to say you one important thing about belladonna patient. When he will come to you after your prescription second time, he will say, I don't know. I think there is no improvement because he is not able to calculate what is happening. And if sulfur patient also, improvement is there. Oh, this is the expression of the sulfur. Oh, I feel it so. Dullness understands questions after repetition. क्वेश्चन क्या है इसमें? आपकी मेडिसिन जो आपने मेडिसिन दी, this is a question for the economy. Then economy will reply to your question. The stimulus which you have given to the economy, that will be the response to your stimulation. These were the two examples. Many others are there. We will talk later about that. So this much I want to say that please be with the patient. All the patients are behaving like this. Most of the patient we can say. Because there is a natural functioning of the body. If you are restoring, if your medicine is restoring the natural functioning of the body, then those days are not that much far. Your patient will feel definitely relief. If accumulation and elimination is corrected with your medicine, definitely it will result in the progress of the patient. At last, it will eliminate your patient's problem. These are very, very fundamental things the patient actually face and doctor also face. We have to consider all these things while taking case and while managing the patient for follow-up. Another thing which I would like to share with you after giving the medicine, suppose patient starts to
pass loose stools frequently, and he may have fever after your medication, then there is a rule for us given by our master. He has given us the beautiful rules. The phase comes after your medication. If there is some problem and patient complain to you, I am having fever, I am having loose stool, I am having this, that, though, I am having swelling on my body, anything patient may say to you, just consider, just think over about that. It's going to last for 3, 5, 7, 9 days. If it is lasting for 3 days, then the peak will go on in the middle day. So these things will solve our most of the queries and most of the difficulties while managing the patient for follow-up also. So these were some simple things which I would like to share with you. Now, I want to share a simple case with you. A patient came to me, sir, I was feeling great fever, high fever with severe body aches. I was scared. What is happening to me? What is this? What is happening to me? Sir, until unless I didn't know, I go for test. It was dengue. Oh, no problem. There is a solution in homeopathy. I will go to Dr. Mutalu, he will cure me. He was my patient for, you can say, from many years coming to me. Then she says, now there is no problem. I knew I am suffering from dengue. It can be cured. The things which are important. It was the time before Dr. Sehgal. We didn't care about these things. We leave those things that these are very common and this is the common language of the patient. Don't worry about this. See how the temperature, the thermal aggravation, ambulation, everything. But we ignored all these things. Our master give light to those things which were hidden from all of us. Rather, we can say we ignore that. What is your reaction about this patient? What is your inputs? Anybody want to say, what can we do for this patient? सर एकोनाइट है ये शायद. कैसे? सर रूब्रिक तो एक्चुअली अभी मैं बाहर हूँ. एक्चुअली सर उसको पहले तो पता नहीं है. बाद वाला जो रूब्रिक है डिल्यूजन स्लीप ड्राइव में जाएगा सर. कि जब तक उसको पता नहीं है तब तक वो घबराहट में है. जब उसको ये पता चल गया लाइट डिजायर फॉर जांच करवाने के बाद जब उसको पता चल गया तो उसको लगा अभी कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा. No problem. No problem. Any other? Sir, anxiety darkening. Who is speaking? Sir, Dr. Rashi and light desire for. Oh, okay.
Any other doctor? ये लाइट डिजायर तो कंफर्म है, और उसके बाद में वो आपके ऊपर पूरा फेथ है, डॉक्टर मथारू हमको ठीक कर देंगे, ये उसका जो है फेथ भी लिया जा सकता है, या फिर इसको जी। चार्म्स ले सकते हैं सर। सुपरस्टिशियस जी। या ऑब्जेक्टिव रीजन भी हो सकता है सर। पहले No आपने उसको problem. I ठीक would किया like to I will try to explain what I did in this patient. First of all, the patient was feeling. Anybody want to say something? सर ये जो सीवियर बॉडी एक्स बोल रहे हैं तो इसको इल्यूजन इंजरी बिग इंजर्ड में ले सकते हैं? Why not? Definitely we can take that. So longing for sunshine and Good, Dr. Jitendra. Good inputs. All of you are giving good benefits because this is not possible for the every doctor and every you can say our participant to give the accuracy in that, because patient was in front of me. I was seeing him properly. So, but all the inputs from our doctors are really good. No problem. I took the anxiety Darkin. When she did not know what is happening to me, she was scared. When she knew about that, I am suffering from dengue, then she feel that there is a treatment. I went to Dr. Matharu many months back. He cured me for that. I may be cured with that. No problem. Light desire for delusion injured being and superstitious. I gave him stramonium to that patient. The result was miraculous. Better feeling came within 50 minutes only. So try to understand the patient, what he says, what he want to say, why he want to say, and how he says. What is the real cause for the sickness that our patient feels? That was the anxiety in the dark. She was very much puzzled, scared. What is happening? What is happening? What is happening? This is just a person when he is in dark room, how he feels, what is going on, what is happening. So that was the case of stramonium, and I felt that was most important and suitable medicine for her. She felt very much fine within 15 minutes. Anything about this case? Yes, sir. She was having anxiety before she came to know about her problem, that she was having dengue. But her present state was that because she came to you at that time, she was relieved. So why did you take this anxiety Darkin? Because at that time she was not in anxiety state. Yes. Okay, but that was also the state which compelled the patient to come to you. She was sure, that is a superstitious belief. She came to me. But you can say this was the dilution of the
that she was totally not free of that anxiety at that time. This was the reason why I took anxiety in dark. Should we start for another case? Sir, please We can have explain question. Sir, a question, sir. delusion injured Sir, being the Sir, good morning, sir. Sir, Good one morning. question, sir. You have taken superstitious as he has Ji. immense faith on you. But why not, sir, charmed being? Delusion charmed being? He is also charmed on you. Thank you, sir. Charm is something else. She was having a belief only because she took treatment earlier to this stage from me, and she felt better, and some family members also feel better. But this is the superstitious feeling only. The charmed feeling is that patient cannot break your sight, cannot go anywhere without you. That was not the reason. Charmed is being, you can say, totally impressed with you, totally blind faith with you. That was not that. Hello. Okay. Thank you, sir. Ji, I think we will have question and answers up to some time. So one case is there. I would like to discuss with you. After that, we Okay, will continue, have sir. open Continue. time. Next case. Okay, sir. Next case. Continue. Yes, then we will have open time for discussing. हाँ सर, मेरा One क्वेश्चन case, था 1 minute, please. One patient about many years back, maybe about 95 or more than that, 98, 95. I actually don't remember that date. A patient aged 60 at that time. His doctor came to me. My father is bedridden. Actually, she came for her treatment. This case I may have discussed earlier, I don't know, but some doctors asked me to tell about that case. His daughter was saying, "Sir, I have tension about my father because he is bedridden and my mother has passed away with cancer. There is very difficult condition of our family. Sir, can you help him?" I said that I can try. Sir, he can't come to you. I will give you fees. Please, if you can visit. That was the time when I was very, you can say, enthusiastic to see the patients on mind, especially because newly learned mind symptom, mind technique. So I came to his house. It was very poor. There was nothing in his house. When I entered, he was lying on a very, very simple bed. When I faced to the patient, he says, "Sir, गरीब आदमी हूँ. My legs are not moving. There is a great weakness in my body. I have tried many things.
Even I have not that hope. Sir, I will be thankful to you if you help me. I see the patient, ask the patient, what is your problem? What you actually feel about your problem? He said, sir, I am very poor person. I am thinking my legs are not working properly. I am scared. My hand will also, if my hands will not work, then what I will do? Now I can have a cup of water lying on side of my bed. Maybe with difficulty, but I can drink. Then what will happen if my arm also will become powerless? I showed that patient as my lecture. हेलो, आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है अच्छा सर। है, अच्छा सर, अच्छा सर। क्लियर Okay, क्लियर okay. क्लियर जी जी. I showed him as usually every doctor should assure. I came from there to my clinic and just try to understand the situation and feeling of the patient. I didn't take fees from that patient. He gave me 7 rupees. At that time, the petrol was very cheap. 7 rupees for petrol for my scooter. I said, no problem, sir, I can't give anything. I came to my clinic, I think, about the case and reached on the point I should prescribe this medicine to the patient. I immediately, that was the Sunday of that time, I immediately came back to the patient. I was so impressed with his condition, just lying alone in the house. His child was also handicapped. His tongue was broken due to some accident in the fields, working in the fields. I put some medicine, 3 doses with Saclac to the patient. Said to him, just take it after 15 minutes. At that time, I was not familiar about the 15 minutes program because I was new to the system. But I say there was inner feeling in my heart that patient will be okay. I gave him medicine for, I say 10 to 20 days. I don't know about that. I forgot, I think. After 20 days, maybe, his daughter came to me for her treatment. She said, my father is very much okay. Now he can sit on the bed without help. The weakness which was progressing in his upper limb, that also reduced up to some extent. When I came to him, I can see the name of that patient, Sarban Singh. When I came to him, I said to the patient,
Sarban Singh, when I will came next time, you will come to open the gate for me. He wept at that time. You are not less than God to me. I know I am not God, but you can say messenger of the God. With His grace, I am trying to treat you. Really, that happened. After a month, I again visit him in his house. I put my scooter outside his gate. The patient was coming, walking, but not fast, slightly he was walking, and he opened the door and he touched my feet. I said, please don't do this. This is not me. I had done anything for you. It is because of my Guru, because of the nature. Nature has helped you via me. That was, you can say, miracle for me. And I felt so happy to treat that patient. After next month, that patient come to my clinic. क्या हुआ? He distributed laddu to all my, you can say, neighbor. This was the really miracle of the my technique. Our patient is now living and he is working very good in the field, and he has made his new house. So salute to Dr. Sehgal. With the teachings of our master, I could do this. The medicine was Belladonna 30. Using prayer and praying, fear paralyzes off. No doubt he was paralyzed at that time also, but again further, but not totally paralyzed. Paralyzed means totally paralyzed. My arms are going weak and weak, but will happen. I think my arm will not work. This is the paralyzed feeling. So that was the belladonna. It works miraculously. Without a repetition, the patient was okay. आज के लिए इतना ही. Any question regarding this? Now you can discuss anything regarding mind technique. जी सर, थर्ड वाला क्या पैरालाइजिंग वाला रूब्रिक थोड़ा सा बताइए. पैरालाइज वाला, पैरालाइज में उसने पेशेंट ने बोला था ना मेरे को कि मेरी टांगे तो बहुत ही कम काम कर रही हैं, काम ही नहीं कर रही, मेरे हाथ पैर भी ना रुक जाए बिल्कुल, वो भी वीक हो रहे हैं. जी पैरालाइज वाला. पैरालाइज मीन्स आप कुछ करने के अयोग्य हो जाओगे, वो पैरालाइज है. वो मैं तो इसको माइंड में भी ऐसे ही ले लेता हूँ कि सर कहीं मेरा माइंड बिल्कुल ही काम करना बंद ना कर दे, वो भी पैरालाइज है. पैरालाइज आप अयोग्य हो जाओगे किसी काम के लिए. और कुछ नहीं सर, थैंक यू. जी ओके. सर फर्स्ट वाले केस में डिल्यूजन इंजर्ड भी. हाँ, उसमें फर्स्ट वाले केस में 1 मिनट, जो नेगेटिव डार्क वाला था ना, वही हेडेक पेन्स वगैरह जैसा हम रूटीन में लेते हैं. इंजरी क्या है? तकलीफ. वो चीज कुछ उसको तकलीफ दे रही है, वो मन को भी तन को भी किसी को भी हो सकता है.
उसमें मैंने लिया था। सर पर जो भी पेशेंट आता है वो अपनी तकलीफ का तो बताता ही है ना, तो फिर ये तो सब में ही बिल्कुल लग बताता जाएगा। है, सब में तो नहीं लगेगा, उसके ऊपर स्ट्रेस देगा पेशेंट, वो आपके सामने उसका महसूस हो जाएगा कि इसको ये हो रहा है। पेन्स जो है, तकलीफ जो है, उसमें तो मैं तो ऐसा करता हूं, इंजर्ड बीइंग तो है ही है वो। हर पेशेंट तकलीफ में ऐसे पेन्स वगैरह जो उसको इंजर्ड कर रहे हैं ना, इंजरी हर पेशेंट में होती है, वो तो हर पेशेंट ही, जैसे एक बार मैंने कहीं सुना था कि भाई हर पेशेंट तो कंप्लेन करेगा ही करेगा। अरे बात बिल्कुल सही है, बट कंप्लेन दूसरे के प्रति होती है, अपने प्रति नहीं। वो बताएगा ना कि कंप्लेन करेगा। ऐसे ही वो इंजर्ड फील होता है, उसको तकलीफ दे रही है, सिर मेरा हेडेक फटा जा रहा है, सिर दर्द बहुत तेज हो रहा है, मैं उसको ऐसे लेता हूँ। आप इसको ऐसे लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो यू कैन ट्राई दैट, यू कैन लीव दैट। सर दिस इज मेरा माय एक एक्सपीरियंस। जी हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर अभी एक पेशेंट को मैंने माइंड टेक्निक से ही उसको कफ के लिए सल्फर 30 दी जी और ही वाज गेटिंग बेटर। और क्योंकि उनको होम्योपैथी के बारे में नॉलेज है और उनके घर में होम्योपैथिक मेडिसिन भी होती हैं, तो वो पेशेंट को ही हैड अ फॉल, सडनली ही फेल डाउन, ही वाज स्टैंडिंग एंड ही फेल डाउन। तो उन्होंने ओके। अपने आप ही आर्निका 30 या 200 खानी शुरू कर दी टू आवर्ली। नहीं, वो गलत किया ना उन्होंने, तो अब उनको वो आप नहीं ऐसे करना करते चाहिए हैं ना था। पेशेंट्स जो जिनको नहीं पता हाँ होता, हाँ हाँ, उनसे पूछा नेचुरली ही ऐसा ही नहीं। होता है, जो थोड़ा हाँ बहुत जी, जानते हैं ना वो भी तो करते हैं। हाँ जी, तो इन केसेस में व्हाट शुड वी डू, मतलब वो मेडिसिन सल्फर विल कीप ऑन वर्किंग या वी हैव टू टेक द फ्रेश केस, क्या करना चाहिए वहां पे? ऐसा होता पहली है बात तो पेशेंट्स यही है अपने आप। कि आप उसको छोड़ दो, थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दो, आप कुछ नहीं करो, अब थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दो कि ये देखो कि क्या हो रहा है। अगर उसके सिम्टम पहले वाले फिर से आ रहे हैं, देन यू कैन रिपीट योर सल्फर। वो आएंगे, थोड़ी देर के लिए वो स्प्रेस हो जाएंगे, आ जाएंगे, पर कभी क्या होता है कि आपको सल्फर भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज सल्फर वाज द राइट मेडिसिन फॉर दैट। अदरवाइज तो हम बहुत कुछ खाते पीते रहते हैं, बहुत मेडिसिन को टच करते हैं, वो उनका इफेक्ट उतना नहीं होता जितना उसकी राइट मेडिसिन का, ताकि वो पूरी पर्सनैलिटी को होल्ड कर लेती है। ऐसे ही वो एक दिन पहले भी उसको दी थी मैंने सल्फर, एक दिन पहले ही जी, दी थी, एक दिन पहले कोई ही दी बात नहीं, थी अभी सर। वेट कर, आप थोड़ी देर वेट कर लो उसको, है ना। सर कई पेशेंट घर से ही 2-3 डोजेस पहले लेके ही आते हैं, तो उनका कैसे केस टेकिंग कर सकते हैं? केस टेकिंग तो केस टेकिंग ही है, वैसे ही करो जो आपको तकलीफ को प्रेजेंट में दे रहा है। हाँ, मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ, कोई बाहर कोई ना बार बार दरवाजे खड़का रहे हैं। टाइम करें, आप अपने क्वेश्चंस को तैयार रखिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी,
कल मैं आपको बता रहा हूँ, पेशेंट आया था, वो घर में होम्योपैथी बारे में जानते हैं। बोले कि सर परसों हमने सफ्लाइनोबानेम ली, कल हमने कोई और के बारे में बता रहा था बनेम ली, वो मेरे पास आए। तो वो बनेम का इफेक्ट उसके पास क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा, तो पेशेंट जो उसकी बहुत ही तकलीफ हो रही थी जो, तो मैंने उसको प्रेजेंट कंडीशन पे उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है। तो पेशेंट में हल्की सी बेटर फीलिंग आई है। अभी परसों का ही केस है, बाद में मैं बताऊंगा आपको वो क्या उसकी इफेक्ट थी, कैसे वो हुआ। वैसे मेरे हिसाब से आपको अगर पेशेंट लेते ही कुछ मेडिसिन लेकर के आपके सामने आ जाए, अगर तो पेशेंट वो पूरी तकलीफ में है, देन यू कैन प्रेस्क्राइब ऑन द प्रेजेंट सिम्टम। अगर वो पेशेंट ये कह रहा है कि सर मैंने वहां से दवाई ली है, अब मैं चाहता हूं मैं आपसे दवाई ले लूं, देन आप कुछ उसको गैप दे सकते हो, जस्ट प्रेस्क्राइब साइक्लिक फॉर हिम, जस्ट यू सी व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। अगर आपका पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, देन बेस ऑन द साइक्लिक ओनली। सर सेकंड केस की रुब्रिक्स एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। एक तो फियर पैरालिसिस ऑफ था सर, सेकंड वाला जो केस अच्छा, था, लास्ट केस, लास्ट है ना, हाँ सेकंड हाँ वाला कोई हाँ, और एक तो क्वेश्चन। फियर पैरालिसिस था। उसने बोला था ना ऐसे ही हाथ जोड़ के कि बस मैं हाँ तो जी बहुत सर। गरीब आदमी हूँ, वो पुअर एंड प्रेइंग हो गया, और मेरे हाथ पैर बहुत कम काम, मेरे टांगे काम कर रही थी ना, उठा नहीं जा रहा था, चला नहीं जाता था, और हाथों से थोड़ा बहुत वो पानी वगैरह पीता था अपना उठा के। उसको ये लग रहा कि जैसे ये मेरी टांगे रुक गई हैं, और अगर मेरे हाथ भी रुक जाए तो मैं क्या करूंगा। ये है पियर पैरालाइज। पैरालाइज मीन्स टोटली स्टक, आप कुछ सर वो तो नहीं कर समझ में सकते। आ गया सर। और दो रुब्रिक्स क्या लिए थे आपने उसके लिए? डिल्यूजन, पुअर एंड प्रेइंग। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और कुछ? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा हटके इसके से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जैसे हार्मोनी वाले जैसे काली पे से है ना पोड़ो, ऐसे 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 रेमेडी आते हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। काली जैसे जैसे हार्मोनी वाले है ना, शांत रहने वाले, बहुत माइल्ड होते, इनके आपका एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिए ना प्लीज सर। किसके बारे में? जैसे काली सल्फ है ना, जैसे हार्मोनी वाली रेमेडी होती है ना, एक तो हम यंगर वाले तो पकड़ लेते, सप्रेस करे, डायरेक्ट बोल रहे जैसे क्या मुंह में लाया है ना, कैपी वगैरह, वो तो पकड़ लेते। लेकिन ये माइल्ड लेवल के ना लोग है ना, इतने माइल्ड से बात करते, समझ ही नहीं आता इनको क्या दो। तो प्लीज सर आपका एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिए। आपके पास रूब्रिक है, सब कुछ, माइल्डनेस भी है, यील्डिंग भी है, सब कुछ है। जिसको शांति पसंद है उसके भी रूब्रिक हैं। जो कंडीशन आपको पेशेंट की लग रही है तो उसी के रूब्रिक के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे जो आप जैन शॉर्टन वाला तरीका बोल रहे हो, मैं वो अप्लाई नहीं करता। मैं तो माइंड के बारे में जानता हूँ और यही अप्लाई करता हूँ। जैसे आपने बोला कि भाई शांति वाले पेशेंट है तो लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी होगा, उसमें वो लगा सकते हैं हम। और क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड, अलग अलग सिम्टम रूब्रिक है। क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी, जिसको शांति चाहिए वो ऐसा लगता है उसको शांति ही चाहिए, या डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए वो डिस्टर्बेंस में लग जाएगा। वो आपको देखना है कि पेशेंट वास्तव में कह क्या रहा है, कि उसको शांति चाहिए या उसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये हम दोनों को कई बार साथ साथ में लगा लेते हैं। थोड़ा सा आप पेशेंट को जब ध्यान से देखते रहेंगे ना, तो खुद ब खुद समझ आने लग जाएगी कि ये बात क्या है। हाँ जी, और सर अगर एक पेशेंट आके कहता है कि ठीक है अब मैं आपसे दवाई ले रही हूँ, ये आप दे रहे हो मेरे को दवाई, पर मेरे को डायग्नोसिस क्या है वो तो बताइए, डायग्नोसिस क्या है। तो मैंने पूछा कि आपको डायग्नोसिस का क्या करना है, डायग्नोसिस। तो बिल्कुल, फिर क्लैरिटी हो जाती है जी। तो ये भी हाँ, पर उसको ये भी पूछो कि क्यों चाहते हो। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या होगा, थोड़ा सा आगे चलिए और उसको डेप्थ तक ले जाइए। वो क्यों पूछ रही है आपसे, तो व्हाई ही इज आस्किंग दैट, कि ठीक होगा कि नहीं होगा, उससे थोड़ा पता चल जाता है कि ठीक होगा कि नहीं। बताने से उसको क्या पता चलेगा कि ठीक हो जाएगा। अगर आप उसकी प्रॉब्लम को बता भी दोगे ना कि भाई आपको तो कैंसर है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसको पूछ लो ना। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, कई बार ऐसे क्वेश्चन मेरे पास भी करते हैं
कि उसको ये लगता है कि मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। हाँ, मैं पूछता हूँ कि भाई आप क्यों पूछ रहे हो आप मेरे से, मैं बताऊं कि आप ही बताओगे? मैं बता नहीं, दूं आप आपको? बताइए, आप बताइए। ओके, हाँ ओके। तो मैं पूछता हूँ कि भाई आप क्यों पूछ रहे हो मेरे से? डॉक्टर साहब, हाँ देखो मेरे को पता तो होना चाहिए ना। क्या पता होना चाहिए आपको? फिर आपको पता होने से क्या फायदा हो जाएगा? आप क्यों पूछ रहे हो? पेशेंट बोलता है कि सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपकी मेडिसिन सही हो जाएगी फिर। अरे भाई ये तो मेरा काम है आपको मेडिसिन देना, आपका काम थोड़ी है कि भाई मेडिसिन सही होगी ये गलत हो जाएगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे को ये दवाई देते रहो और मेरी प्रॉब्लम अंदर से कुछ और ही हो, फिर और ही बढ़ जाए, वो तो और तरफ बात चली जाएगी ना। वो इनक्विजिटिवनेस होगा और फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड में चला जाएगा। फिर मतलब आपने तो देखना है कि क्या है। अगर पेशेंट कहता है कि सर बता दो, ठीक है जी बता देते हैं, तो अगर मैं ना बताऊं चल फिर भी कोई बात नहीं है सर, वो फ्रेबुलस में चला जाएगा, राइट डिजायर फ्रेबुलस में। तो ऐसा ही थोड़ा सा ना उसको जो भी क्वेश्चन करता है, मैंने पहले भी आपको बोला कि भाई भाषा और भाव अलग है। मतलब वो क्यों पूछ रहा है आपसे, हाउ वाई एंड व्हेन, वो चीज आप हमेशा हर वक्त वो टूल को तैयार रखना है अपने पास। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मेरे पास ऐसा ही एक पेशेंट है, शी वॉज हैविंग स्वेलिंग ऑन द फेस एंड बॉडी। उसने सब इन्वेस्टिगेशंस कर लिए लेकिन कुछ भी नहीं आया है, तो रिपीटेडली शी सेइंग कि व्हाट इज माय डायग्नोसिस। तो आई आस्क्ड हर कि क्यों चाहिए आपको डायग्नोसिस, तो बोले कि घर वाले पूछते हैं तुझे बीमारी क्या है, किस पे इलाज चल रहा है। तो उनको आंसर करने के लिए मुझे डायग्नोसिस चाहिए। आप मुझे बोलिए कि मुझे हुआ क्या है एग्जैक्टली। उनको आंसर क्यों करना चाहती हूँ? नहीं, वो बोलते हैं कि इतने दिन से तू दवाई ले रही है, कितने डॉक्टर्स, उसने आयुर्वेद लिया। वो ये भी तो कह सकती है ना कि डॉक्टर मेरे को दवाई दे रहा है तो मैं ले रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम है। बट अगर उसने आंसर करना चाहती है, वो क्यों करना चाहती है, फिर आप उसी के पीछे चले जाओ ना। जो पेशेंट की इंटेंसिटी है, मैंने पहले भी बताया था कि वो चीज जो पेशेंट को परेशान कर रही है, आप उसके पीछे चले जाइए बस। क्यों, कैसे, क्या, ये चीज आपको उसके अंदर तक ले जाएगा। वही सूत्र आपको उसके इंटीरियर तक ले जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। हो सकता है उसको डर हो कि भाई ये तो ऐसी धक्के खाती फिरती है, ऐसे पैसे खराब करती है। जी गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी बोलो सर। मेरा आई जस्ट वांट टू नो, ये जो प्रेजेंट हमारे पास फीवर के केसेस आ रहे हैं जिसमें कि प्लेटलेट काउंट काफी लो हो जाता है, समटाइम्स पेशेंट कम्स इन अ स्टेट ऑफ शॉक where the pulse is very low or imperceptible, and in cases में हम कैसे करें कि without giving the platelets can we raise the platelet count by our medicines? कौन डॉक्टर साहब बोले? आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं डॉक्टर रश्मि खेरा बोल रही हूँ कानपुर से। जी हाँ जी, थैंक यू। सर मैं डॉक्टर रश्मि खेरा बोल रही हूँ कानपुर से। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली ये बर्निंग क्वेश्चन है और होना भी चाहिए, है ना। जैसा कि ऐसा है डॉक्टर साहब, पेशेंट जब आते हैं, देखो मैं तो पल्स भी नहीं चेक करता, मेरे को आती भी नहीं है इतनी ज्यादा, और बीपी वगैरह थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, वो मैंने कभी देखा नहीं। तो जैसे आपने बोला कि पल्स बहुत कम है या हो रहा है, मतलब हम उसके लिए कोई मेडिसिन इतनी माइंड के हिसाब से नहीं देते कि भाई इसकी पल्स कम है तो इसकी ये मेडिसिन है, ऐसा तो नहीं है। और आपने जो भी बताया उसके लिए हमारे पास सिम्टम है, हम पेशेंट को देखते हैं वो क्या है। जैसे आपको लग रहा है कि पेशेंट बहुत ही ज्यादा वीक हो रहा है या उसमें वो जान ही नहीं है, तो उसके भी हमारे पास सिम्टम है। हम उसको ऑब्जेक्टिवली भी सब्जेक्टिवली भी, मैं सब्जेक्टिव से ज्यादा ऑब्जेक्टिव को मतलब प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव आदमी के हाथ में होता है, ऑब्जेक्टिव उसके हाथ में नहीं होता। जैसे रोना आ गया, वो ऑब्जेक्टिव है, आपको दिखेगा, वो क्लियर हो जाता है। जैसे आदमी कोशिश करता है, वो सब्जेक्टिव है। पर इसलिए आप जो ऑब्जेक्टिवली जो आपके सामने घटना घट रही है ना, उसके हिसाब से आप मेडिसिन दे सकते हो उसको। मैं आपकी बात समझ पाया हूँ कि नहीं, या आप मेरी बात समझ पाए? क्या लग रहा है आपको? यस, आप यही कहना चाहते थे ना? यस सर, यस सर।
सर कोई आप अपना केस अपना जी यही पूछना चाहती थी, पर क्या कोई आप अपना रीसेंट केस बता सकते हैं जिसमें कि प्लेटलेट काउंट बहुत लो हुआ और आपने अपनी मेडिसिन से आपने उसमें बहुत अच्छी आपने रिकवरी 15 मिली हो का रिसेंटली कोई? आपने 15 का सेमिनार सुना है जो हमारे टीचर्स डॉक्टर जिगेश सर जी ने सेमिनार नहीं दिया था सर, वहां पे दिल्ली में 15 को शायद था डॉक्टर बी आर नहीं सूद सर। मेडिकल कॉलेज में। आपने नहीं सुना तो मैं एक केस बता देता हूँ वहां का। वो मैं पिछली बार भी रिपीट किया, उसके पहले भी रिपीट किया, चलो अब भी फिर बता जी देता हूँ। सर, वो पेशेंट को प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे। जी वो सर, पहले भी मेरे पास काफी बार आया था, तो उस टाइम में भी मैंने उसको कोई मेडिसिन वगैरह दी थी, जो भी किया वो ठीक हो गए थे थोड़ी बहुत। तो जब पीजीआई में गए पेशेंट को, उसकी ज़्यादा कंडीशन खराब हुई तो उन्होंने उनको 30 mg वाइसोलोन पे रखा हुआ। तो मेरे को खैर इसका पता नहीं है, मैं तो वैसे ही सुन लिया, लिखा हुआ था वहाँ पे। तो वाइसोलेन 30 के ऊपर एक हफ्ता रखा तो उसके प्लेटलेट 75,000 हो गए। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो हम घर चलते हैं, एक हफ्ता हो गया, तो उन्होंने भी बोल दिया कि आप घर जाइए जी, अपने आप भरने शुरू हो जाएंगे। तो सेकंड डे क्योंकि वो लोग हमारे इलाके के थे और रहना पड़ता है वहाँ पर, सुबह आना था उनको घर को, तो सुबह उन्होंने ऐसे ही रैंडमली चेक करवा लिए। तो जब देखा तो 15,000 में दाखिल हुए थे, 14,000 उसके बाद फिर हो गए। तो बहुत घबरा गए, भाई ये क्या हो गया। तो वो पेशेंट ने, कुछ उनके रिलेटिव्स ने भी, उसने भी मेरा ही नाम सुना हुआ था पहले कि भाई चलो उन्हीं के पास देखते हैं क्या हो गया। तो फिर ट्राई कर ले, अभी इन्होंने तो जोर लगा लिया अब जो करना था। वो बोले कि शायद बोन मैरो डिप्रेशन है, आपको ट्रांसप्लांट हो सकता है, ये करना वो करना, कुछ भी जो भी उन्होंने बोला होगा पेशेंट ने जैसे बताया मेरे को। तो वो मेरे पास आए, मेरे पास नहीं सॉरी आए, वो हमारे धूरी में ही कोई और हॉस्पिटल है वहां पे भी गए हो। तो एक रात रहे, तो सुबह मॉर्निंग जब चेक किया तो प्लेटलेट काउंट वाज 1000 ओनली, 1000। तो उनके पैरों से नीचे जमीन खिसकी, भाई यह क्या हो गया, अब तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, अब पीजीआई से तो आए, अब कहाँ जाएं। तो उसके बेटे ने उनको बताया नहीं, वो मेरे पास ले आए। देखिए कितना विपदा में डाल दिया मेरे को उन लोगों ने। अगर तो मैं मेडिसिन देता हूँ तो भी मरता हूँ, नहीं देता हूँ तो भी मरता हूँ, क्या करूँ। बस मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हमारे गुरु ने शिक्षा दी है हमें, तो मैं उसके हिसाब से काम करके देखता हूँ। तो मैंने पेशेंट को बोल दिया, क्योंकि उन्होंने पेशेंट को नहीं बताया, वो मेरे बाहर कैबिन में वेटिंग हॉल में थे। उनके बच्चे मेरे पास आए कि सर प्लीज, हमने तो रिश्तेदारों को भी बुला लिया है, हमें ये लग रहा है कि अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कि अब क्या किया जाए, आप कोई हेल्प कर सकते हो। मैं कहा ठीक है, आप ऐसा करो, 2 घंटे का टाइम मेरे को दे दो, मेडिसिन ले जाओ, टाइम नहीं दो, बल्कि आप चले जाइए। अगर आपको लगे आपके पेशेंट का कुछ सुधार होना शुरू हो गया तो आप वापस आ जाइएगा, नहीं तो आप चले जाना जहां भी आपको ठीक लगे। तो मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर सकता हूँ, जितनी मेरे को अकल है मैं वही यूज करूंगा। तो मैंने उनको मेडिसिन दी, मेडिसिन देते ही उनको थोड़ा, पेशेंट को थोड़ा बहुत रिलीफ लगा होगा अंदर से, तो उन्हें वेट करना शुरू कर दिया अपने आप, मेरे बिना कहे। और 2 घंटे के बाद में मेरे को उन्होंने टेस्ट करके अपने आप ही टेस्ट करवा लिया। टेस्ट करवाया तो वो 12,000 हो गए थे 1000 से 2 घंटे में। और वो उनका मन थोड़ा सा रुक गया कि कोई बात नहीं, अब हम वेट करेंगे। नेक्स्ट टाइम टुमारो जब चेक कराया, जब मैं 14 को वहां चला गया था, तो उनके 38 थे। तो थर्ड डे, उसके नेक्स्ट डे 15 को जब मैं ऊपर जा ही रहा था स्टेज के ऊपर, तो मैंने एकदम मैसेज पढ़ा। तो मैंने हमारे एक डॉक्टर को भी, राशि जी को भी बताया कि डॉक्टर राशि, कमाल हो गया, हमारा पेशेंट इतना अच्छा ठीक हुआ, मैंने सोचा ही नहीं था। वो 1,13,000 या 17,000 उसके प्लेटलेट्स हुए। ये बहुत ही बड़ा मराइकल था मेरी लाइफ में, पहले वाला। एक मराइकल मैंने पहले देखा था, जो मैंने केस बहुत बार बताया है, ब्रैक्टर वैल्व का, वो 4,000 प्लेटलेट में मेरे पास आया था, ये 1,000 में आया था। ये तो रिकॉर्ड ही टूट गया मेरी लाइफ का। अब मैंने इससे मतलब कम कोई भी नहीं देखा कभी। 1,000 वाला पहला पेशेंट, और विद ग्रेट सक्सेस, लेक्सिस वाज गिवन टू हिम, ये था। हाँ जी, और कुछ? तो इसमें how did you reach to Lachesis or Veratrum album in the second case? वो ब्रेट्रम का मैंने पहले, बहुत देर पहले बताया था, चलो वो भी थोड़ा शेयर कर देता हूँ। तो ब्रेट्रम का तो यही था कि जब पेशेंट को जवाब दे दिया, 4,000 प्लेटलेट्स निकल रह गए उनके, तो उनको बोला कि भाई ये तो नेक्स्ट शहर भी नहीं पास कर पाएगा,
तो अब इनको फटाफट ले जाइए आप जैसा। और वो लोगों में क्या होता है कि भाई इसने बुखार ठीक कर दिया और प्लेटलेट्स ठीक कर दिए, आप उन्हीं के पास चलो। तो ये तो हमारे लिए चैलेंज होता है ना, पेशेंट तो ट्राई कर लेता है। तो पेशेंट आ गए मेरे पास, तो उस टाइम में रश भी काफ़ी होता था, पेशेंट ज़्यादा होते थे। तो मेरे पास वो आए तो अपनी वाइफ के साथ और भी लोग थे साथ में, बोले कि मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, अब तो मैं ठीक फील कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो मैं कहा ठीक है। तो मैंने उसके चेहरे से देखा वो बार बार अपनी वाइफ की तरफ और उधर देख रहा था, रिलेटिव की तरफ। तो फिर मैंने देखा कि भाई ये बात तो कुछ है। तो मैंने उनको, उनके जो रिलेटिव थे ना, उनको बोल दिया कि आप जरा कैबिन उधर चलिए वेटिंग रूम में, मैं जरा इनसे बात कर लूँ। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को मरने का डर नहीं है, कोई बात नहीं, जो हो जाएगा ठीक है, बट मेरे को ये डर है कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। जब मेरे वहाँ पे टेस्ट होंगे ना तो सबको पता चल जाएगा, मेरी पूरी पोजीशन बर्बाद हो जाएगी, क्या कहेंगे लोग मेरे को। बस वही रूब्रिक मैंने लिए उस टाइम में। अब मेरे पूरा प्रॉपर रूब्रिक वो इतने याद नहीं है, थोड़ा सा मेरे को याद है। एक तो हाई स्पेक्ट्रल लिया था मैंने, और एक फियर पोजीशन वाला रूब्रिक था वो लिया था। फियर पोजीशन, सोशल पोजीशन कंसर्न सर। हाँ ऐसा कुछ था। वो अभी थोड़ा सोशल पोजीशन, हाँ वो लिखा हुआ है मेरा, उसमें केस लिखा हुआ है मेरे पास। और कि ये था, और ये एक दो सिम्टम ही लिए थे मैंने, बस ज्यादा से ज्यादा वो हाई स्पीडेड था कि नहीं कुछ नहीं हुआ सर, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा अपने। वैसे वास्तव में भी वो ना डरा हुआ नहीं लग रहा था इतना ज्यादा, कि बोला सर मेरे को मरने का डर नहीं है, मेरे को ये डर है कि लोग, मेरी वाइफ या बच्चे क्या कहेंगे कि क्या हो गया। मैं वहां इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो टेस्ट करवाएंगे और सबके सामने पता चलेगा। मैं मर जाऊं, वो जो मर्जी हो जाए, आप मेरे को यहीं पे दवाई दे दो। और वो पेशेंट आज भी जिंदा है और HIV वो नेगेटिव हो गया है। आप काइंड इंफॉर्मेशन फॉर यू कि वो पेशेंट, एक बार मैं कहीं पेशेंट देख रहा था, शायद मेरठ में था कहाँ, उसका फोन आया उसकी वाइफ का कि सर आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। मैंने सोचा भाई किस बात की मुबारकबाद। बोला कि सर आप उस पेशेंट के बारे में आपको याद होगा कि भाई जो पेशेंट आप ट्रीट कर रहे थे HIV का, वो नेगेटिव हो गया है। हमने 3-4 लेवल में डिफरेंट टेस्ट करवाए हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए। वो पेशेंट एकदम ठीक हो गया। तो ये हमारा ऐसा कुछ था। किसके, ब्रेटम के बता दिए मैंने, लेक्सिस के। हाँ उसको बताता हूँ, 1 मिनट, बाहर कुछ लोग आ गए, हमारा टाइम ओवर हो गया ना 9 बजे। 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ जी, ब्रेटम तो ठीक लगा ना आपको? यस सर। हाँ जी, सर बहुत अच्छा केस है। हाँ थैंक हाँ यू जी, फॉर हाँ जी। शेयरिंग। तो हाँ जी, आज तक वो आदमी जिंदा है और कोई दिक्कत नहीं है, ही इज फीलिंग बेटर। बहुत ही अच्छा, उसके परिवार का इतना ग्रेटिट्यूड है होम्योपैथी के लिए कि वो जब भी आते हैं ना क्लिनिक में, वो क्लिनिक के दरवाजे को नमस्कार करते हैं कि यहाँ से हमें जिंदगी मिली। इतना उनके अंदर श्रद्धा हो गई है होम्योपैथी के सिस्टम में। तो नेक्स्ट जो लेक्सिस का केस मैंने आपको बताया, वो भी मेरी लाइफ में मिरेकल था, 1000 वाला। तो वो पेशेंट मेरे पास आया था कि सर यहाँ पर ना इतना वो भारीपन हो रहा है कि बस अंदर कुछ जा ही नहीं रहा, ये कुछ इतना ही फंसा सा पड़ा है इसमें ना, बस यहाँ पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो और कुछ, और तो क्या है, और तो कोई बात नहीं है। तो मेरी कुड़मणी ने मेरे को बोल दिया, कुड़मणी तो पता नहीं आप क्या बोलते हैं, जो उसके बेटे की सास, वो घर आई थी, उन्होंने बोला कि आप ना वो गोली लेते रहो बार बार, पैरासीटामोल की या डोलो की, अगर थोड़ा सा भी बुखार ऊपर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने सोचा कि मैंने भी यही सोचा कि मैं फटाफट कोई ना कोई गोली तो लेता ही रहूं ताकि वो
आगे और ना बढ़ जाए, टेम्परेचर ना बढ़ जाए। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ऐसे एक मिथ है चला हुआ। और मैं इसके उल्ट सोचता हूँ, अगर आप डोलो बार बार देते जाओगे या एंटीपायरेटिक देते जाओगे तो प्लेटलेट्स कम होते जाएंगे। एलोपैथी वाले इसके उल्ट सोचते हैं। तो क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन है एक बॉडी का, लेट इट कम आउट, उसको आना चाहिए। चलो वो बात दूसरी है। तो मैंने उसको लेक्सिस इसी के दी थी, इंजर्ड विंग, और भी एक दो सिम्टम है, अभी मेरे शायद इसमें लिखा होगा, क्या याद नहीं है मेरे को। मैंने केस उसमें लिख कर गया था यहाँ पर। रिलीजन इंजर्ड विंग था, कॉशियस था और फ्रेबुलस, फियर बीइंग बेट्रेड। अगर गोली ना ली तो खत्म हो जाऊंगा। मेरे को ही बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब देख लो ना, आप अगर ठीक कर सकते तो कर दो ना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पेशेंट, ये एक वर्जन होता है, इसको बहुत बार बार ना लोग अलग अलग रूप में बोलते हैं आपके पास। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी सर, कहीं कोई और ही झंझट तो नहीं खड़ा हो जाएगा, कहीं कोई और ही उल्टी बात तो नहीं हो जाएगी। मतलब बड़े वर्जन है इसके, कभी वर्जन पे आप बात करेंगे हम। कभी कभी एक ऐसी क्लास में बैठ के जब पढ़ेंगे तो हम वर्जन के बारे में बात करेंगे। जैसे उस दिन मैंने ब्रायनिया का एटीट्यूड बताया था, मैं आपको एक और एटीट्यूड बताता हूं जो आपको काम आएगा। आपकी बात का जवाब मिल गया कि आपको लेक्सिस का? सर कॉशियस और फ्रिवुलस दोनों रूब्रिक्स ले सकते हैं एक दोनों साथ? ही। अरे जो पेशेंट करता है तो वही करेंगे हम, तो हमें रूब्रिक थोड़ी ले लेंगे, रूब्रिक तो पेशेंट देगा तो ले लेंगे। फ्रेबुलस तो था ही, वो कह रहा है और डर भी रहा है उससे, दोनों बातें क्यों? अगर वो फ्रेबुलस भी है लेकिन वो फिर गोली क्यों ले रहा है बार? वो भी ले रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मतलब वो भी पूरी ख्याल रखता है गोली भी लेनी है, और वैसे भी कह रहा है कि सर ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने सोचा चलो ये गोली भी ले लेते हैं। ये भी फ्रेबुलस का पार्ट है, और उसी में आ जाएगा सब कुछ। पेशेंट की जब मेंटालिटी को समझेंगे ना आप, तो उसी में आ जाएगा। राइट। हाँ, आपसे एक चीज और पूछनी कुछ थी सर, काफी सारे पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि इस चीज की वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसमें लॉन्गिंग रिपोज ट्रैंक्विलिटी वाला रूब्रिक ले सकते हैं या नहीं? नहीं, आगे आगे भागिए नहीं, धीरे धीरे। इस चीज की वजह से वो डिस्टर्ब वर्स टू है, वो डिस्टर्ब वर्स टू है। ये चीज ने डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। उसने ये नहीं बोला कि मेरे को नींद चाहिए, क्यों? नींद आ रही है, उसको चाहिए नहीं है, नींद आ रही है, वो उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है उसकी वजह से। बस आप ऐसा ही थोड़ा ध्यान से देखिए, पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। और चलें फिर, अब काफी टाइम हो गया। सर आप कुछ बताने वाले, आप कुछ बताने वाला तो कोई डॉक्टर्स ने पूछ एटीट्यूड लिया, आप बता रहे थे। क्या? बताइए मेरे को, मैं बताता हूँ। सर आप बोल रहे थे कि उस दिन मैंने ब्रानिया के एटीट्यूड बताया था, आज एक नया। अच्छा, हाँ, ओके, हाँ, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछने की वजह से ना वो थोड़ा दिमाग इधर चला जाता है। हाँ, वो आज एक छोटा सा एटीट्यूड बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। मेरी आंखें दिख रही है आपको कि चश्मा उतारूं? नहीं दिख रही ना? दिख रही है। हेलो, चश्मा उतार दूं मेरे ख्याल में? चलो मैं उतारता हूँ, मेरे को भले दिखाई ना पड़े, आपको तो पड़ रहा है ना। ये देखो, आप आंखें दिख रही है ना? है सर। यस सर। ओपियम, ये ओपियम का है। हेलो सर वो हाथ को भी ऐसे खड़ा करेगा? आंख तो समझ में आया कि आंख की जरूर नहीं है, आंख की है, ये तो मैंने वैसे कर लिया। ये है अलर्ट, कॉशियस, सभी कुछ इसमें बीच में आ जाएगा। आपके एक्सप्रेशन ही बता देगा सब कुछ। ये नहीं है कि ये 100% बात सत्य है, मैंने ऐसे किया, मैंने इस एक्सप्रेशन को ऐसे यूज किया, आप यूज करके देखना, ऐसे नहीं। जैसे ये एक्सप्रेशन है सर, आप देखिए, एस्टोनिश में भी हमने ऐसे आंखें बाहर देखी है सर। हाँ, एस्टोनिश में फियर होगा, बहुत ही ज्यादा फियर होगा। जो स्टामोनियम में आता है वो अलग सी उसकी भाषा होगी, पर उसकी आंखें ऐसे नहीं होंगी उसमें,
ओपियम अलर्ट और कॉशियस बहुत ज्यादा है, एक्सट्रावेगेंसी भी है उसमें, लेकिन वो जो दूसरा है ना वो अलग से उसकी बॉडी लैंग्वेज जो सुकड़ा हुआ होता है वो पेशेंट, वो ये पेशेंट ऐसे हो जाता है ओपन, जो स्टॉमोनियम का होता है वो थोड़ा सा अलग होता है इससे। सर, धीरे धीरे जैसे जैसे हाई स्पिरिट की वजह से ये आइज दिखाएगा तो आप ओपीएम समझ लेंगे। थैंक यू ओपीएम, बस आपको ओपीएम में उतना ना डर आपको दिखेगा नहीं जितना वो मतलब ऐसे लगेगा कि वो अलर्ट है बहुत चीजों में, वो पूरी तरह आपको देख रहा है कि क्या हो रहा है। ऐसे ये मैंने एक और मैं आपको एटीट्यूड बताता हूँ, आप मेरी बाहें देख रहे हो, आप दिख रहा है आपको कि नहीं? नीचे करूँ? नीचे अब आ जाएगा सर, देखियो अब ऐसे ये सल्फर का है, मैंने बहुतों बार ट्राई किया है, ये सल्फर का है। जो भी ये एटीट्यूड आपको दिख रहा है ये सल्फर का है। कैसे है सर? सल्फर का कैसे है? आपने क्या रूब्रिक क्या बनाया? बस मैंने इसमें ईगोटिज्म, वेल्थ और डिल्यूजन, अबंडेंसी, मतलब देखो रूब्रिक कुछ भी नहीं दिख रहा, बस मैंने सोचा है ऐसे कि भाई ये सब चीजें उसके अंदर आ रही हैं, आप अप्लाई करके देख लो, अगर आपको सही लगे तो लगा लेना। हो सकता है मेरी और आपकी वो देखने में थोड़ा फर्क रहे, बट आप ऐसे लगा के देखना एक बार। प्लेटिना भी ऐसे ही करता है सर, फिर प्लेट से प्लेटिना में रेफरेंसी नहीं होती, वो आपके विरुद्ध कुछ बोलेगा नहीं, प्लेटिना में रेफरेंसी कम होती है। प्लेटिना की थोड़ा सा ना एटीट्यूड अलग से हुआ, वो टॉर्चर सम एटीट्यूड होता है प्लेटिना का, ये इसमें सेल्फ स्टीम ज्यादा होती है। प्लेटिना का एटीट्यूड आपको थोड़ा तकलीफ देगा, वो आपको ना नीचे गिराने की कोशिश होती है उसकी, ये नीचे नहीं गिराएगा लेकिन अपने को ऐसे समझेगा। सर थैंक यू सर, डीप ग्रेटिट्यूड सर। जी जी हाँ, एक और एटीट्यूड बताऊं? ब्राइनिया का आप बताएंगे प्लीज? एक सेकंड प्लीज सर, वो सर को नहीं मैम, सर को डिस्टर्ब ना करें, वो जैसा जैसा पहले उनका फ्लो चलने दीजिए, तो वो बीच में जो है वो हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ब्राइनिया तो का सर भी बता दूंगा, कोई बात नहीं है, ब्राइनिया का बता देता हूँ। पहले मैं एक और बताने वाला था, वो बता देता हूँ आपको। आपने नक्स का एटीट्यूड देखा था मैंने जो उस दिन बताया था, सुना है किसी ने शायद? जी जी सर, हाँ, जो आईब्रो को ऐसे पूरा सटा करके, हाँ ऐसे, हाँ मैंने उसको पूछा है कि नाम क्या है, विकास, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है विकास, क्या हो गया? ठीक बता दो दिया आपको, ये उसका बस इतना ही होता है उसमें। अगर वो ये ना भी कहे तो मेरे को तो कभी कभी ऐसी समझ आ जाती है कि वो बस नक्स का डालो इसमें, पेशेंट ठीक हो जाएगा, और वैसे ही ठीक हो गया। जब बाद में आया पता क्या किया उसने, वहां सामने बैठा, पहले ये चेयर में बैठा था, हाँ वहां विकास कैसे हो? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है। क्या बात है भाई, सैल्यूट टू डॉक्टर सहगल, कमाल कर दिया उन्होंने, इतनी जल्दी एटीट्यूड पेशेंट का चेंज करके रख दिया। ये नक्स का है। जो कुछ ने ब्राइनिया का पूछा है ना, वो मैंने वहां पर बैठा था पेशेंट, मैंने पूछा कि बच्चे क्या हो गया, सॉरी क्या नाम है आपका? लक्षित, लक्षित नाम था उसका। और क्या हुआ है? और क्या? हाँ, अरे वो इतनी गंदी टोन में बोलता है, इतना डर्टी होती है ना आवाज उसकी, वो आपका कोई वो उसके मन में होता ही नहीं कि आप किससे बात कर रहे हो। ऐसे एटीट्यूड को चुपचाप बैठा है, बोलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, ऐसे मुंह को भींच के बैठा हुआ है, ये ब्राइनिया का है। क्वाइट वांट्स टू बी डिस्टर्ब वाज टू बीइंग डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग डर्टीनेस, डर्टिंग एवरीथिंग। सर नक्स वाले में आपने क्या नोट किया? नक्स के उसमें फ्राउन डिस्पोजिशन, आंसर एंगर, आंसर व्हेन अबलाइज्ड टू, मतलब पेशेंट समझना ही है बस, उसमें सभी रूब्रिक आ जाएंगे। आंसर व्हेन अबलाइज्ड टू, उसको जब बोलने के लिए आप मजबूर करते हो तो ये लगता है, फिर उसको खिंच चढ़ती है, उसको बोल तो दिया विकास, और क्या बार बार पूछे जा रहे हैं, ये नहीं बोला उसने बार बार पूछे जा रहे हैं,
पर मैंने समझ लिया उससे, उसका एटीट्यूड बता रहा था। सर मूड रिपल्सिव भी तो हो सकता है ना ये? जो मर्जी लगाइए भाई आप, ये भी हो सकता है। नहीं सर ऐसा नहीं। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आप भी तो डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूँ, हम लोग जो आप भी लगा सकते हो मैं भी लगा सकता हूँ, जो सही होगा वो लग जाएगा। तो मैं कौन सा बहुत ही ज्यादा जानकार हूँ कि भाई मैं सबको सही करता हूँ? मैं भी तो गलतियां करता ही हूँ, ऐसी क्या बात है। मैं तो जस्ट पूछ रही थी कि कैसे हम लोग डीडी करेंगे, मतलब मूड रिपल्सिव एंड इसमें कैसे हम लोग करेंगे? मूड रिपल्सिव में सिंपली होता है ना कि भाई ये चीज हटा दो आप, वो इतना उसमें वो चीज नहीं होगी जो नक्स वाले में होती है। मूड रिपल्सिव इसमें भी है, लेकिन वो छोड़ गया ना उस रूब्रिक को, आगे वो आगे चला गया उसमें, वो स्टेट उसकी उससे आगे चले गई, इसलिए। तो एक और बता दूं सर, ब्रायनिया का डर्टीनेस बता दीजिए ना, बता रहे थे। वो डर्टीनेस वही है, गंदगी है, गंदी गंदी आवाज निकालता है वो। हाँ की है ऐसे बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। उसकी आवाज डर्टीनेस, ड्राइनेस ऐसी लगेगी। लेकिन जब दिक्स को बाद में, मैंने वीडियो भी दिखाई थी शायद उसकी, अब भी है मेरे पास, बट वो अब मेरे को बताना नहीं आता कि कैसे निकाल के मैं बताऊं। जब बाद में ब्रायनिया 30 डालने के बाद में सेकंड टर्न आया मेरे पास 15 मिनट के बाद में, मैंने उसको बोला कैसा है? हाँ अब तो ठीक है सर। एक कमाल हो गया, इतनी जल्दी उसका मूड चेंज हो गया। सर वो रूड क्यों नहीं लिया आपने फिर? रूड है ना? अरे रूडनेस तो डॉक्टर साहब बहुत फर्क पड़ जाएगा ना उसमें। रूडनेस तो एक डर्टी और रूडनेस में बहुत ज्यादा फर्क है ना। डर्टी तो गंदगी होती है ना, रूडनेस तो थोड़ा सा खरबापन होगा उसमें, वो बात कहने का अंदाज तीखा होगा उसका थोड़ा सा। रूडनेस की डिग्री से और ज्यादा आगे चली जाएगी ये चीजें ना। देखो मैं तो ऐसे ही समझता हूँ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब ऊपर चली जाती हैं तो उनकी रंगत में फर्क पड़ता जाता है। जैसे हम रेड कलर को ही ले लें, अगर बिल्कुल बेस से लेंगे और टॉप पे रेड, कंप्लीट रेड आ जाएगा, तब बेस से लेंगे वो रेड तो नहीं कहेंगे उसको, कभी हम उसको बादामी बोलते हैं, कभी पिंक बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ऐसी ऐसी हमारे रूब्रिक ऊपर की तरफ जो हायर इंटेंसिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं तो ये चेंज होता जाता है अपने आप। हम इसके बारे में कभी बात करेंगे कि कैसे कैसे ये चीजें चेंज हो जाएंगी अपने आप। और लास्ट में एक है जी, और सर एक सवाल मेरा है सर, एक सवाल मेरा है सर। अब सर आपने सर अभी जैसे आपके तरफ सर हम लोग एक सूरज की तरह से, सूरज जैसे आप हैं, हम लोग देखते हैं कि रोशनी मिल रही है। आप जब ये बोलते हैं कि मैं कोई इतना जानकार थोड़े ही हूँ, तो सर क्या ये आपका डिल्यूजन वेल्थ हम लोग ले सकते हैं? डिल्यूजन वेल्थ? हाँ सर, आपके लिए सर। नहीं एक मिनट, मैंने क्या बोला कि मैं जानकार नहीं हूँ? वो जानकार नहीं जो होता है उसको वेल्थ में कैसे ले गया? नहीं सर, जैसे आप अपना बोलने से हुए ना सर, आपके लिए सर हम लोग क्या ले सकते हैं? इतने जानकारी के बाद भी सर आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नॉलेज का ओशन है, समंदर है। वो तो मेरा गुरु ही था जिसने सब कुछ हमें दे दिया। गुरु को नियति ने चुना। जो ज्ञान है ना वो अंदर से पैदा होता है, बाहर से नहीं। फिर बाहर की तरफ फैलता है। जब बाहर की तरफ फैलता है उसकी एक आध किरण कोई मेरे जैसे के ऊपर भी पड़ जाती है, तो सर वो एक आध किरण से जी सर जी मेरे डिल्यूजन पूरी लगा लीजिए, और क्या लगाना है पता है, मेरे को आता नहीं है आपकी हम्बल, यू आर हम्बल। नहीं वो तो आपको जो लग रहा है ठीक है, बट मेरे को इसलिए लग रहा है कि मेरे को कुछ भी आता नहीं है, क्योंकि मैं उसके हिसाब से कुछ भी जानता नहीं हूँ। मैं तो वैसे ही टाइम पास कर रहा हूँ अपना। वो तो मेरे गुड़िया ने सीट लिया, राशि जी ने, इसने मेरी नींद खराब कर दी कि भाई मैं तो बैठे ही अपना पेशेंट थोड़ा बहुत दिखा, चलो अपना काम कर लिया। ये पढ़ाने पढ़ाने का चक्कर मेरे को आता नहीं है सच में। तो बस अब मन हो गया कि भाई जो आता है सब कुछ बताते जाऊंगा आपको, चाहे वो गलत है चाहे वो ठीक है, आप उसको लगाएंगे, आपको सही लगा लेना, गलत होगा छोड़ देना। बट जो मैंने लगाया बिल्कुल सही लगाया। सर एक डाउट है मुझे, सर ये डर्टीनेस का जो भी आपने ब्रायनिया का बताया, सर डर्टीनेस जब दिमाग में आती तो सबसे पहला ड्रग विरेट्रम आता है।
ब्रेटरम में बिजनेस नहीं होता, उसको लगता है कि भाई ये ब्रेटरम का होता है ना, वो हाई स्पीडेड इतना ही होता है, वो तो अलग टाइप का होता है, वो झूठा भी सरीका है, पता नहीं वो आपके साथ क्या करता है वो ये तो इसका तो बिजनेस है इसका, तो भाई तेरे को बता तो दिया ना, तुम दवाई दो तो हम घर जाए, मेरे को डिस्टर्ब ना करो ज्यादा, ये बिजनेस टॉक्स रहेगा हमेशा उसके अंदर। वो बेटा समझना पड़ेगा इसको, थोड़ा गहराई से सब समझेंगे ना आप, तो थोड़ा सा हर झलक आपको मिलती जाएगी। आप रूब्रिक को समझिए, आप पेशेंट को समझिए, तो बस एक्सप्रेशन के साथ इंप्रेशन को ही जोड़ना है, इसमें हम धीरे धीरे हम समझने लगेंगे। तो ये तो नहीं है कि भाई डॉक्टर सहगल ने कैसे समझा और कैसे अप्लाई किया, वो तो समंदर थे, ही वाज ओशियन ऑफ नॉलेज, वो तो हम तो थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं उसके लिए, ये अपनी वो है। लास्ट जेस्चर बता रहे थे आप सर, फिर हम भी चाहेंगे आप अपने काम में लगे, क्योंकि आप भी बहुत लेट हो रहे हैं, बहुत लेट कर दिया सर। अब वो फिर मेरे को बुला देते हो आप क्वेश्चन में। चलो एक लास्ट जेस्चर बता देता हूँ। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? सर वो जो प्लेटलेट वाला जो केस था ना, उसका पोसोलॉजी आपने क्या दिया, मेडिसिन जो दिया था, कौन सी पोटेंसी और लेक्सिस 6 में, लेक्सिस शायद 6 में दिया था, मेरे को याद है शायद, नहीं शायद उसने 30 दिया था, मैंने 30 हुई, मेरे क्या लग रहा है कि तुम मेरे डिस्पेंसर को पता होगा, वहां पे लिखा हुआ है कुछ नहीं, रिपीट मेरे ख्याल है 6 उसको दे दिया था कि अगर लेना है, अगर नहीं मिला तो आपको कोई दिक्कत आए तो ऐसा करेंगे, बता देना। अभी ली नहीं है उसने मेरे ख्याल में, अब वो आएगा पेशेंट, मैं उसको पूछ के बताऊंगा आपके ली है कि नहीं। थैंक यू सो मच। हाँ बस अब चले फिर सर लास्ट बस, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं लीजिएगा सर, अभी मत लीजिए सर। अभी एवराइज हो रहा है सर, नमस्कार। पेशेंट बन रहे हो आप सब लोग, डिजायर सपोर्ट एंड शी नीड्स, है ना सर? फोन कॉल आपके अभी बहुत दिन हो गए सुने हुए फोन कॉल। चलो फोन कॉल सुना देता हूँ एक। ये डॉक्टर विनय कुमार जी बोले थे ना, ओए वाह, यस सर, अच्छा लगा आपकी बात सुन के, अच्छा लगा। जब मैं एक बार पेशेंट देख रहा था, मेरे पास फोन आया, शायद विनय कुमार का ही होगा, पता नहीं किसका था, जानने वाले अच्छे डॉक्टर थे जिनको मैं जवाब भी नहीं दे सकता था। वो डॉक्टर तो फंसा लेते हैं ना, वो तो बुरी तरह फंसाते हैं आपको, ना तो आप मना करो ना आप जवाब दो तो भी मरोगे, कुछ कहोगे तो भी मरोगे, दोनों तरफ। फिर देखो तो मरना तो है ही है, कुछ कह के ही मर जाए। तो बोले कि सर मैंने ना कल बाहर खाना खाया था, आप मेरे को ना बस उससे ना मेरे खाने ने ना मेरे को ना अंदर इतनी ज्यादा जलन पैदा कर दी है ना, बस वो ना ठीक नहीं था। यार बिल्लो ले लो आप, मेडिसिन तो बाद में देख लेंगे हम। तो बिल्लो ने उसको ठीक कर दिया। बिल्लो एक बैच रेमेडी है। बैच रेमेडी बिल्लो में क्या होता है कि आदमी ब्लेम करता है, तेरी वजह से तुमने ये कह दिया मेरे को, तुम्हारी वजह से ये हो गया, खाने ने खराब कर दिया। अगर वो खाना गंदा था वो क्रैब एप्पल, अगर खाना क्यों खाया हनी सक्कल, खाने ने खराब कर दिया बिल्लू, अरे मैं तो नहीं खाऊंगा मेमोलस। मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कभी बैठेंगे तो देखेंगे कि वो इतनी, कभी कभी मेरे को लगता है डॉक्टर बैच कहते थे दैट विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्यूचर, दैट विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्यूचर। बहुत अच्छा टूल है, कभी बात करेंगे बैठेंगे। अभी इस प्लेटफॉर्म में हम यही इतना ही कम करेंगे, राइट? ओके, अब जाऊं सर? एक लास्ट वर्जिन का बता दीजिए ना इतना सर। थैंक यू। क्या बता रहे हैं? वर्जिन का आपने ब्लड प्रेशर में दिया था राशि मैम को, वो बताना सिर्फ एक लाइन में। क्या दिया था? वर्जिन ब्लड प्रेशर राशि मैम ने। वर्वेन हाँ। ओ, कोई पेशेंट था इनका, इनको नहीं दिया था इनका। हाँ, ये राशि का जी फोन आया, डॉक्टर साहब। मैं कहा भाई क्या हो गया, मैं पेशेंट देख रहा हूँ। नहीं सर मेरी बात तो सुनिए आप। माँ बेटे तो थोड़ा देर वेट तो कर लो। सर पेशेंट बैठा है ना मेरे सामने। अरे ये भी तो पेशेंट बैठा है, मैं क्या करूँ? नहीं सर प्लीज ना, वो पेशेंट को इतनी घबराहट हो रही है ना, बहुत ज्यादा तंग हो रहा है ना, उसका बीपी इतना बढ़ गया, मैं क्या करूँ? मैं कहा भाई तू सिर्फ उड़, मैं क्या करूँ? तो आप बरबेन दे दो उसको। वो एक्चुअली हाई पीपी में वो पेशेंट के इसके बारे में कुछ थोड़ा सा इसने ना 1-2 मिनट में मेरे को बता दिया था
कि वो इतना उसको मन में ख्याल आता है, वो है घबराहट हो रही है, ये सोचने से वो करने से ना, ये सारा वर्वेन का होता है। जैसे कॉफिया होती है ना, रेस्टलेसनेस फ्रॉम द ट्रमेंडस आइडियाज, वो ऐसे ही वर्वेन होता है। वर्वेन को ना इतनी ज्यादा दिमाग को चढ़ जाती है बात, वो नीचे ही नहीं उतरी, तभी बीपी हाई हो जाता है। वो वर्वेन 1 सेकंड में हल कर दिया आपको। ये बहुत अच्छे टूल है, कभी बात करेंगे, डिटेल में बैठेंगे तो थोड़ा बात होगी, ऐसा समझ में नहीं आएगा आपको, है। ओके सर, आज इतना नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक्सेप्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हम लोग एकदम आप माला माल कर दिए हैं सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके बाय सर, आप स्वस्थ रहें। मस्त रहें। चले गए ना।